तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आप सर्चियन लेवल के हाई क्वालिटी रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं और आप उसको कैसे अपने React 19 या Next.js 15 के प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कैसे करना। तो यहाँ पे मैंने एक Next.js प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया है। आप यहाँ पे सारे सेटिंग्स देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका। तो मैंने यहाँ पे दो सैंपल बटन बना रखे हैं यहाँ पे, जो कि है एक डिफ़ॉल्ट बटन और एक है आउटलाइन बटन। हम लोग को इसको रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है, क्योंकि हर बार हम लोग अगर बटन बनाएं और ये सारे क्लास देते रहें तो हम लोग को बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा सा बटन बनाने वाले हैं जो कि हम लोग का सेम रहता है सेट सीएन में। सेट सीएन वाले लोग जो यूज़ करते हैं अप्रॉक्स वही तरीका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं कि ये जो भी इसके लिए डिपेंडेंसी लगने वाले हैं वो हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने टर्मिनल में। तो हम लोग यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि है हम लोग के CLSX। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं npm i CLSX। उसके बाद हम लोग का होगा टेलविंड मर्ज और हम लोग का एक होगा क्लास वेरिएंस अथॉरिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको क्लास। तो यहाँ पे हम लोग के तीनों डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने कोड में और सबसे पहले अपने CLSX और टेलविंड मर्ज को सेटअप करते हैं। हम लोग जनरली उसको ऐसा करते हैं कि हम लोग सोर्स डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होता है यूटिल्स करके, और उसके अंदर एक नया फाइल बना लेते हैं जो कि होगा हम लोग का CN वाला, और उसको हम लोग .ts कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप .js लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास वैल्यू और CLSX को इंपोर्ट कर लेंगे CLSX से। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम CLSX। तो यहाँ पे इसको CLSX लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग दो चीज़ इंपोर्ट करने वाले हैं, हम लोग का क्लास वैल्यू और हम लोग का CLSX जो कि होगा CLSX। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे हम लोग का TW मर्ज टेलविंड मर्ज से। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इंपोर्ट TW मर्ज फ्रॉम टेलविंड मर्ज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन CN करके, जो कि हम लोग का क्लास जो भी हम लोग के इनपुट्स होंगे वो लेगा। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट्स कर देते हैं इसको, और हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में है तो इसलिए इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं क्लास वैल्यू करके, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ये फंक्शन में कर देंगे रिटर्न हम लोग का टेलविंड मर्ज। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं TW मर्ज जो हम लोग के CLSX और इनपुट को लेगा। तो CLSX के अंदर सारे इनपुट्स, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इनपुट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का यूटिल्स फाइल बन चुका है CN वाला। ये क्या करेगा कि हम लोग दो क्लास एक साथ यूज़ कर सकते हैं टेलविंड के। तो और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कलर्स डिफाइन कर दिए हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कार्ड वाला, जो कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा फील देगा कि हम लोग सेट सीएन में ही वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अभी नेक्स्ट 15 में ऐसा है कि सेट सीएन अभी इसके लिए नहीं आया है, हम लोग को फोर्स करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर होता है कि हम लोग खुद का रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना लें। तो हम लोग चलते हैं और अब बनाते हैं हम लोग के कंपोनेंट। तो हम लोग बटन कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐप डायरेक्टरी के बाहर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लेंगे। तो न्यू फोल्डर करके मैं बना लेता हूँ कंपोनेंट्स, और एक ये UI कंपोनेंट है इसलिए ये बेटर होगा कि हम लोग एक UI फोल्डर के अंदर रखें। तो इसके अंदर UI, और उसके अंदर हम लोग बना लेते हैं अपना बटन कंपोनेंट। तो बटन .tsx यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट है, इसलिए आप जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे बटन को। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिकली बटन ही रिटर्न हो, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर बटन डाल दूंगा, क्योंकि हम लोग आगे चल के इसको सेम नेम से ही यूज़ करने वाले हैं। कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने से दिक्कत होगा। तो अब ये बटन को हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बटन ऐसा है कि इसका कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि हम लोग इसमें कुछ कर नहीं रहे।
तो अब हम लोग इसको हाई क्वालिटी रीयूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्लास वेरिएंस अथॉरिटी का यूज़ करके वेरिएंट्स वगैरह डिफाइन करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि एक कांस्टेंट बना लेते हैं बटन वेरिएंट्स करके। बटन वेरिएंट्स, यहाँ पे ये बटन वेरिएंट्स, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्लास वेरिएंट अथॉरिटी से CVA से हम लोग CVA इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग के ऐसे क्लास डिफाइन करेंगे जो बटन में हमेशा रहने ही वाले। तो हम लोग एक अच्छा बटन बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस रख लिए हैं। मैं यहाँ पे कॉपी करके उसको पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको कॉपी करके आप भी रख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लें, या तो आप बोलेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर बार बटन में लगेंगे ही। उसके बाद हम लोग इसके वेरिएंट डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख देते हैं वेरिएंट्स, वेरिएंट्स, और वेरिएंट्स के अंदर हम लोग अलग अलग वेरिएंट डिफाइन करेंगे। तो एक वेरिएंट प्रॉपर्टी होगा वेरिएंट, जिसमें हम लोग अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जैसे कि डिफॉल्ट बटन या फिर डिस्ट्रक्टिव बटन या फिर आउटलाइन बटन। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट बटन पहले रख लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट बटन वो बटन होगा जब हम लोग कोई भी इसको वैल्यू ना दे तो जो लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसके लिए भी क्लासेस उठा के ला लेता हूँ। तो ये अपना होगा डिफ़ॉल्ट बटन। वैसे हम लोग के पास सेकेंडरी बटन भी होंगे, और गोस्ट बटन, लिंक के लिए अलग बटन, डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग बटन। तो मैं वो सारी चीज़ों को ला लेता हूँ और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को ला चुका हूँ। यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं जिससे फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक कॉमा मिसिंग है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब ये सारे हम लोग के बटन के वेरिएंट हो गए। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको स्मॉल बिग भी साइज दे पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले वेरिएंट के बाहर आएंगे और हम लोग साइज के वेरिएंट देने वाले हैं। तो हम लोग एक साइज करके डिफाइन कर देते हैं, जिसमें हम लोग का होगा सबसे पहले डिफ़ॉल्ट साइज 1, जो कि हम लोग का हर बार लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो इसके भी क्लासेस में फिलहाल ला लेता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट 10, पैडिंग X4 और पैडिंग Y2 दे रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही और भी साइजेस होंगे, जैसे कि हमारे पास स्मॉल साइज, लार्ज साइज या फिर कोई आइकन होगा उसका। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा मिस नहीं करना है। उसके बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट वेरिएंट चूज कर लेंगे। इनमें से जो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट होगा, हम लोग जो डिफ़ॉल्ट नाम से बनाए हैं वो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वेरिएंट से बाहर आएंगे, जो कि है हम लोग का ये वाला वेरिएंट्स, और इसके बाद हम लोग डिफाइन कर लेंगे हमारे डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स। तो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स क्या होंगे, जो हमारे दो डिफ़ॉल्ट बना के रखे हैं हम लोग वो। तो हम लोग सबसे पहले वेरिएंट डिफ़ॉल्ट चुन लेंगे, और उसके बाद साइज डिफ़ॉल्ट चूज कर लेंगे, और यहाँ पे इसको बंद करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग के लिए ये अच्छा होगा कि हम लोग इसको अलग से भी एक्सपोर्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ बटन वेरिएंट्स को। ये इसलिए क्योंकि हम लोग कोई रैंडम डिव वगैरह में ये बटन के प्रॉपर्टीज लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं डायरेक्ट इस चीज़ का यूज़ करके। अब इसके बाद हम लोग बटन के वेरिएंट डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हम लोग एक्चुअल बटन में आते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग कंट्रोल स्पेस दबाएं तो हम लोग को सारे रिकमेंडेशन मिल जाए। इसमें बटन के प्रॉप्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस बना लेंगे बटन प्रॉप्स करके, जो कि हम लोग का एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड्स हम लोग के बटन HTML एट्रीब्यूट्स को, बटन HTML एट्रीब्यूट्स, और उसके अंदर हम लोग HTML बटन एलिमेंट पास कर देंगे। और हम लोग के इसके साथ साथ, तो यहाँ पे हम लोग के इसके साथ साथ वेरिएंट भी मिल जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएंट प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग का आएगा क्लास वेरिएंस अथॉरिटी से, जिसमें हम लोग टाइप डाल देंगे बटन वेरिएंट्स का, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग डायरेक्टली ये बटन प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बटन प्रॉप्स यूज़ करने के लिए हम लोग इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे FC करके, जो रिएक्ट से इंपोर्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग अपने बटन प्रॉप्स को पास कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने बटन में ऐसा कुछ करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें लेंगे हमारे यूज़र से। तो हम लोग जो चीज़ें लेने वाले हैं वो है
अपने क्लास नेम, उसके साथ साथ हम लोग का साइज, उसके साथ साथ हम लोग का वेरिएंट, और उसके साथ और बहुत सारे प्रॉप्स जो भी वो पास करना चाहे। तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट करके स्प्रेड करके इसमें सारे प्रॉप्स ले लेते हैं। उसके बाद ये सारे चीज़ों को हम लोग को यूज़ करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बटन में डायरेक्टली ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी प्रॉप्स आए तो वो यूज़ करने के लिए यहाँ पे पूरे प्रॉप्स को स्प्रेड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग के सारे प्रॉप्स यूज़ हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग को क्लास नेम चाहिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसको क्लास नेम के लिए ही कर रहे हैं। तो हम लोग अपने टेलविंड मर्ज से, जो हम लोग cn करके एक यूटिलिटी फंक्शन बनाए थे, उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसमें कर्ली ब्रेसेस डाल के cn इंपोर्ट कर लेंगे। उसके अंदर हम लोग बटन वेरिएंट पास करेंगे। बटन वेरिएंट के साथ साथ बटन वेरिएंट में जितने सारे चीज़ें हैं वो आ जाएंगे, जैसे हम लोग का वेरिएंट, साइज, और हम लोग का एक्स्ट्रा जो भी क्लास नेम पास करना चाहते हैं वो। और हम लोग यहाँ पे से इसको सेल्फ क्लोजिंग बना सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग का बटन भी टेक्स्ट एज अ वो चिल्ड्रन पास होने वाला है। तो इसको यहाँ पे से हटा के इसको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग बटन बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग कर देता हूँ, और ये हम लोग का क्लास नेम होगा, क्लास नेम। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग का बटन कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं हम लोग अब तक कहाँ किस स्टेज तक पहुँचे हैं। जैसे हम लोग इसको कर देते हैं अनकमेंट, और मैं यहाँ पे ये वाले बटन में कर देता हूँ कंट्रोल स्पेस, तो हम लोग के कंपोनेंट यूआई बटन से बटन इंपोर्ट हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे हम लोग आउटलाइन वाला वेरिएंट भी, अगर हम लोग इसको कंट्रोल स्पेस दबा के देखें तो जो भी अपने ऑप्शंस है वो अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आउटलाइन यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको एक बार सेव करके अपने क्रोम में जाते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग के यहाँ पे दोनों बटन आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। हम लोग और इसके वेरिएंट्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसका वेरिएंट डिस्ट्रक्टिव देख लेते हैं एक बार, और यहाँ पे दूसरा वेरिएंट एक और है जो कि हम लोग का गोस्ट है, वो देख सकते हैं। इसको यहाँ पे सेव करके क्रोम में जाऊँ तो यहाँ पे देखो आउटलाइन बटन ये है, और यहाँ पे सारी चीज़ों का नाम सेम है इसलिए, और ये कलर प्राइमरी सेम है इसलिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हम लोग का डिस्ट्रक्टिव बटन है, ये हम लोग का प्राइमरी कलर है रेड करके, इसका कलर यहाँ पे रेड ही दिख रहा है। और ये हम लोग का आउटलाइन बटन नाम दिया है, लेकिन हम लोग का ये जो है गोस्ट बटन है, तो यहाँ पे हम लोग का गोस्ट बटन है। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.